हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा दिन आज और आज सुबह 11 बजे सत्र की कार्यवाही शुरू होगी। दूसरे दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी। आज और कल दोनों दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी। 23 फरवरी को सीएम मनोहर लाल बतौर वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रही है। राज्यपाल के अभिभाषण पर आज और कल सदन में दरअसल चर्चा होगी और इसके साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि आज सुबह 11 बजे से एक बार फिर से सत्र की कार्यवाही शुरू होगी। तो बजट सत्र का दूसरा दिन है। दूसरे दिन की कार्यवाही सुबह 11 बजे से शुरू होगी। आज और कल राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी। इसके साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि दरअसल 23 तारीख को सीएम मनोहर लाल बतौर यहाँ पर वित्त मंत्री बजट प्रदेश का पेश करेंगे। तो हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र की दूसरे दिन की कार्यवाही आज सुबह 11 बजे से शुरू होगी। राज्यपाल के अभिभाषण पर इस दौरान चर्चा की जाएगी। हालांकि सदन के भीतर सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश रहेगी विपक्ष की और इसलिए विपक्ष का हंगामा भी सदन में देखने को मिलेगा। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ अनिल मोर हमारे संवाददाता हमारे साथ इस समय लाइव जुड़ गए हैं। अनिल, दूसरे दिन की कार्यवाही आज सुबह 11 बजे से शुरू होगी। क्या कुछ रहेगा आज सदन में? देखिए, हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन की अगर बात करें, पहले दिन काफ़ी हंगामा देखने को मिला। पहले दिन ही विपक्ष ने दिखा दिए थे कि उनके इस बार तेवर काफ़ी कड़े रहने वाले और वही तेवर आज दूसरे दिन भी रहने वाले। अगर दूसरे दिन की अगर बात करें, दूसरे दिन की जो कार्यवाही है प्रश्नकाल के साथ शुरू होनी है। प्रश्नकाल में काफ़ी हंगामा रहने के आसार है। प्रश्नकाल में सत्ता पक्ष विपक्ष की तरफ से काफ़ी सवाल है जो सरकार से पूछे गए हैं। विपक्ष की खासतौर से अगर बात करें, विपक्ष प्रश्नकाल में कई बड़े मुद्दों को उठाता नजर आएगा। जो लाडवा से कांग्रेस के विधायक मेवा सिंह, उनकी तरफ से सवाल पूछा गया कि जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम है उसके पोर्टल के जरिए कितनी नौकरियां मिली है। यानी हरियाणा कौशल रोजगार निगम के मुद्दे पर जो विपक्ष है सरकार को घेरने का काम करेगा। रेवाड़ी से कांग्रेस विधायक चिरंजीव राव, उनकी तरफ से कानून व्यवस्था का सवाल पूछा गया। उनकी तरफ से पूछा गया कि पिछले 8 सालों में हरियाणा में क्राइम कितना बढ़ा है, चाहे हत्या के मामले हो, इसके अलावा रेप, लूट, कितनी ऐसी वारदातें जो पिछले 8 साल में हुई। यानी जो एक कानून व्यवस्था का मुद्दा है आज उस सदन में छाया रहेगा। विपक्ष की तरफ से कानून व्यवस्था के मुद्दे पर हंगामा किया जाएगा। पिछले दिनों जो लोहारू में घटना हुई जहां पर 2 जले हुए नरकंकाल मिले थे, वो मुद्दा भी विपक्ष कानून व्यवस्था के जरिए उठाने की कोशिश करेगा। हंगामा इसमें रहने का सारा। इसके अलावा आफ्ताब अहमद जो डिप्टी एलओपी है, उनकी तरफ से सवाल पूछा गया कि प्रदेश में जितने भी मेडिकल कॉलेज है वहां पर कितने पदों की संख्या स्वीकृत और कितने पद भरे जा चुके, कितने पद खाली, इस मुद्दे पर हंगामा रहेगा। इसके अलावा बादली से कांग्रेस के विधायक है कुलदीप वत्स, उनकी तरफ से परिवार पहचान पत्र का मुद्दा उठाया गया। उनकी तरफ से पूछा जाएगा कि परिवार पहचान पत्र के जरिए कितने लोगों की जो बुजुर्ग पेंशन है या जो दूसरी सुविधा है वो काटी गई है, बीपीएल कार्ड कितने काटे गए, लोगों के राशन कार्ड कितने काटे गए, वो मुद्दा उनकी तरफ से उठाया जाएगा। यानी प्रश्नकाल में विपक्ष जोर शोर से कई मुद्दे उठाएगा। इसके अलावा एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगाया गया अभय चौटाला की तरफ से। लॉकडाउन में जब शराब घोटाला हुआ था, शराब घोटाले को लेकर ये ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है। पूछा गया कि जो एसआईटी बनाई गई थी शराब घोटाले को लेकर, जो एसआईटी की जो एक जांच है उसकी जो स्टेटस रिपोर्ट है वो कहां तक पहुंच गई, ये अभय चौटाला की तरफ से पूछा जाएगा। फिर जो राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी, क्योंकि राज्यपाल का कल अभिभाषण हुआ था। राज्यपाल के अभिभाषण में कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार के अब तक के कामकाज की उपलब्धियां, भविष्य का रोड मैप बताया गया था। राज्यपाल के अभिभाषण पर आज और कल चर्चा होगी। कल राज्यपाल के अभिभाषण पर मुख्यमंत्री सदन में अपना जवाब रखेंगे। बिल्कुल, कल राज्यपाल के अभिभाषण पर मुख्यमंत्री सदन में अपना जवाब रखेंगे और इसके साथ ही साथ आज और कल 2 दिन राज्यपाल के अभिभाषण को लेकर चर्चा होगी। कई मुद्दे हैं आप जो बता रहे हैं अनिल की विपक्ष की ओर से उठाए जाएंगे। प्रश्नकाल पूरी तरह से हंगामेदार रहने के आसार हैं। कल भी पूरे हंगामा देखने को मिला था सदन के कार्यवाही के पहले ही दिन, लेकिन इस बार सत्ता पक्ष की तैयारी किस तरह की नजर आती है? देखिए, सत्ता पक्ष की भी पूरी तैयारी है। कल जिस तरीके से सदन में विपक्ष की तरफ से संदीप सिंह के इस्तीफे की मांग की गई, मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया गया था कि किसी भी तरीके से इस्तीफा नहीं लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने भी अपने कड़े तेवर दिखाए थे। यानी सत्ता पक्ष भी साफ है। विपक्ष की रणनीति है कि हर मुद्दे पर सरकार को घेरा जाए। कांग्रेस आज 10 बजे से ही जो एक प्रोटेस्ट मार्च है वो करती हुई विधानसभा में पहुंचेगी, अपने तेवर दिखाएगी। वहीं सत्ता पक्ष की पूरी तैयारी है। सत्ता पक्ष भी आंकड़ों के साथ विपक्ष का जवाब देगा। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर 8 साल के जो
कानून व्यवस्था के सवाल विपक्ष की तरफ से पूछे जाएंगे तो सत्ता पक्ष की तरफ से पूर्व जो हुड्डा सरकार थी 10 साल की, उस दौरान कानून व्यवस्था कैसी थी वो तमाम आंकड़े रखे जाएंगे। हरियाणा कौशल रोजगार निगम पर जहां विपक्ष सवाल दागेगा तो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के जरिए कितनी भर्तियां हुई है, किस तरीके से पारदर्शी भर्ती हुई है, किस तरीके से समाज के हर वर्ग को कहीं ना कहीं उस रोजगार में तवज्जो दी गई, तो वो सारी की सारी बातें सत्ता पक्ष की तरफ से रखी जाएगी। एक और बड़ी बात अनिल ये है कि देखिए विपक्ष की ओर से जाहिर तौर पर सरकार को घेरने की कोशिश है, लेकिन गृह मंत्री अनिल विज की ओर से चैलेंज भी दिया गया था और कहा गया था कि विपक्ष अपनी पूरी तैयारी कर ले, हम हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। तो वो चैलेंज भी कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करती हुई सरकार नजर आ रही है। देखिए विधानसभा का कोई भी सत्र हो, विपक्ष की कोशिश रहती है और इस बार विपक्ष की ज़्यादा कोशिश है, क्योंकि विपक्ष का मानना है कि इस बार विपक्ष के पास मुद्दों की कमी नहीं है। चाहे ई टेंडरिंग का मुद्दा हो, पंचायतों का मुद्दा हो, ओपीएस का मुद्दा हो, कर्मचारियों का मुद्दा हो, इसके अलावा चाहे हम रोजगार के मुद्दे हो, युवाओं के मुद्दे हो, तो विपक्ष का कहना है कि उनके पास मुद्दों की कमी नहीं है। तो लेकिन सरकार का कहना है कि उनकी तैयारी पूरी है। सरकार जो विपक्ष की तरफ से तमाम सवाल सत्ता पक्ष से पूछे जाएंगे, आंकड़ों के साथ सरकार सदन में जो अपना पक्ष है वो रखने का काम करेगी।